राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो कर्क राशि के लिए बहुत ही खास होगा। देखिए, शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। यहाँ पर वो वक्री रहेंगे 27 नवंबर तक, यानी 4.5 महीनों के लिए शनिदेव वक्री रहेंगे। अब आपकी राशि कर्क पर शनिदेव का वक्री होना किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपको कौन से रिजल्ट मिलेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, खास करके पापी ग्रह वक्री होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उनके लिए देखिए स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बन सकता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लें तो कर्क राशि वालों के लिए समय यादगार बन सकता है। विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, शनि को न्याय फलदाता ग्रह कहा गया है। ये आपसे मेहनत करवाते हैं और उस मेहनत का परिणाम देते हैं। अब देखिए, आपके 9th हाउस में शनि चल रहे हैं, अभी मीन राशि में 9th हाउस में शनि आए हैं, तब से कुछ राहत तो शनि ने दी है, क्योंकि अष्टम के शनि ने आपको बहुत परेशान किया है। पिछले 2.5 सालों में आपने अनुभव किया होगा इस बात को। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने हेल्थ से रिलेटेड फेस की है। स्वास्थ्य ने बहुत परेशान किया है आपको और हर काम में विलंब हुआ है। अब देखिए, शनि जब 9th हाउस में आ चुके हैं और वक्री हो गए हैं, तो वक्री होना शनिदेव का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 9th हाउस हमारी किस्मत का होता है, हमारे लक का होता है। तो किस्मत के भाव में शनि का वक्री होना, आपके पेंडिंग कामों में तेजी आ जाएगी, किस्मत आपका साथ देने लगेगी, रुके हुए काम अब धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो आप, नौकरी व्यापार कुछ भी करते हो, हर काम में सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, 9th हाउस हमारी किस्मत को तो दिखाता ही है, साथ में हमें इस प्रकार का ज्ञान दिखाता है जो कि ये हमारे जीवन को हमारे काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर शनि आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। या तो आप कुछ स्किल सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, या फिर यहाँ आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। आप जिस भी काम में हैं उसको लेकर सीरियस होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश हो जाता है। यहाँ पर अब आप निराशा से बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ शनि जब वक्री होंगे तो आप धर्म से भी जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपका भगवान से विश्वास उठ गया होगा कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, पर अब देखिए शनि वक्री होंगे तो आपका आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ेगा। आप धर्म में भी जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा सकते हैं, कुछ लोग गुरुओं की शरण में जा सकते हैं, दीक्षा वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कोई भी रुके हुए काम है आपके, चाहे पेंडिंग काम है, उनके पीछे आप लग जाइए, आपके काम बनने लगेंगे। आप देखेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है शनि की वक्री होने के कारण। तो निश्चित मानिए आपके काम बनेंगे। अब देखिए, शनि वक्री होकर दृष्टियां किस प्रकार की देंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनि की दृष्टि रहेगी आपकी राशि से 11th हाउस पर। 11th हाउस को शनि देखेंगे तो यहाँ पे इनकम को इंक्रीज कर देंगे, यानी पैसा अच्छी मात्रा में आएगा आपके पास। रुका हुआ पैसा, अगर कहीं आपका अटका हुआ पैसा है तो उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं आप, ये मिल जाएगा आपको। क्योंकि शनि वक्री होंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलने के योग बन जाएंगे और इस कारण रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, काफी समय से सोच रहे हैं पर आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो अब आपको मौका मिल जाएगा। अच्छी जगह आपको जॉब लग सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको ग्रैब करिए, ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि फिर वो मौका हाथ से ना निकल जाए। साथ ही साथ देखिए, जॉब में है, परेशानी में है, तो ये समय आपको रिलीफ देने के लिए आ रहा है। क्योंकि देखिए, शनि अष्टम में का भी प्रभाव देंगे, क्योंकि पीछे का प्रभाव देते हैं। तो आकस्मिक धन लाभ के हिसाब से ये समय अच्छा है। कोई ना कोई बड़ा आपको जैकपॉट लग जाए, कुछ पहले से इन्वेस्ट कर रखा हो उससे लाभ हो जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाए, या फिर कुछ ऐसा मौका हाथ लग जाए जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, इस हिसाब से दिखा रहा है। क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाओं को दिखाता है, अचानक जो घटनाएं होती है उस चीज को दिखाता है अष्टम भाव। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपके साथ जरूर होगी। अब देखिए, बात करते हैं आगे कि व्यापारियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये समय काफी अच्छा बन रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नए आइडियाज पे काम करेंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है आपका, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, या फिर ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, इनसे संबंधित काम है, तो भी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। यहाँ पर शनि आपको प्रॉफिट करवाएंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से समय सपोर्ट कर रहा है आपको, इस बारे में आप सोच सकते हैं। इसमें देखिए, आपकी क्या है ना, प्रैक्टिकल जो आपकी पर्टिकुलर कुंडली होती है वो भी बहुत मायने रखती है व्यापार के लिए। तो एक बार वो भी कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए दर्शकों,
9th में शनि आए हैं, तो इसका एक प्रभाव ये भी रहेगा कि वक्री शनि का, अगर आपका विदेश का कोई काम अटका हुआ है, मतलब काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, काम नहीं बन पा रहा है, तो अब आप देखेंगे कि आपका काम बन जाएगा। कोई भी वीज़ा का, डॉक्यूमेंट का कोई भी काम अटका हुआ है तो वो बनेगा, आप कोशिश करिएगा। साथ ही साथ 3rd हाउस पर शनि का प्रभाव रहेगा, सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पर रहेगी, जो हमारे पराक्रम का होता है। आप देखिए कर्क राशि वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते। शनि शक्ति देंगे, आपको ताकत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, तो इस चीज का फायदा उठाइए। आप बैठे बैठे रहेंगे तो फिर ये बातें निरर्थक हो जाएगी, कुछ होगा नहीं आपके साथ। पर शनि देखिए मेहनत करवाने वाले ग्रह हैं, अगर आप निश्चित तौर पर मेहनती हैं तो ये समय आपके लिए यादगार बनेगा। 3rd हाउस का रिजल्ट आपको मिलता दिखेगा। आप कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये समय आपको प्रॉफिट देगा, आपको फेम देगा। साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है कि छोटे भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव ना हो, कोई ऐसी बातें मत बोल दीजिए जिससे उनका दिल दुख जाए, आपके रिश्ते खराब हो जाएं। थोड़ा सा इस बात को समझ के चलना होगा। यात्राएं होंगी इस समय में, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्राएं भी हो सकती है, क्योंकि 9th और 3rd दोनों भाव का रिजल्ट शनि देंगे, तो विदेश जाने वालों के लिए उस प्रकार से योग बन जाएंगे। साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं के भी शनि योग बना देंगे। यहाँ पर जो लोग, जिनका मन उठ चुका है धर्म कर्म से, उनका रुझान वापस धर्म की ओर जाएगा, आस्था जगेगी आपकी। अब देखिए शनि का प्रभाव आपके 6th हाउस पर भी रहेगा, 6th हाउस पर 10वीं दृष्टि रहेगी शनि की। तो इसका रिजल्ट इस प्रकार से मिलेगा कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव फाइट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खास करके, तो उनके लिए अच्छा समय है, आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब काफ़ी समय से दिमाग में है कि कुछ बड़ा करना है, कोई डिग्री के लिए पढ़ना है, PhD वगैरह करना है, तो ये समय अच्छा है, इस बारे में आप सोच सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको, आप पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, तो इन चीजों से भी पीछा छूटेगा आपका, क्योंकि शनि की दृष्टि जब 6ठे पर रहेगी तो ये आपको दुश्मनों को परास्त कर देगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना होगा कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस रहना होगा, क्योंकि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, पर फिर भी आपके घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, पेट की बीमारियां परेशान कर सकती है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इन बातों का। अगर आप ड्राइव करते हैं तो देखिए शनि वक्री होकर पीछे के भाव का रिजल्ट देंगे, तो अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, इस कारण आप कोई भी चोट चपेट की संभावना आपके साथ ना बने, इसलिए ड्राइव केयरफुली करें। ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत भारी पड़ सकता है, ड्रिंक तो करनी ही नहीं चाहिए, अगर करते भी हैं तो भी आप बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पर 6ठे भाव पर शनि का प्रभाव है, तो कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको। अगर आप व्यर्थ का कर्ज लेंगे फिर लॉस में जाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। अब ये कुछ बातें हैं, अगर इनको आप समझ लेंगे, इन पे ध्यान करेंगे, अमल करेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको लाभ मिलेंगे। तो दर्शकों इस प्रकार की स्थिति बन रही है कर्क राशि वालों के लिए वक्री शनि के प्रभाव की। अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर्सनली बात करना चाहते हैं तो जो नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। देखिए गोचर हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, निश्चित तौर पर डालता है, पर हमारी कुंडली सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के ऊपर। तो आपकी कुंडली से एग्जैक्ट पता चल सकता है कि कब क्या घटना घटित होगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो दर्शकों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।